हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए करते हैं एक डिटेल रीडिंग 11/11 की। चलिए देखते हैं व्हाट्स न्यू कमिंग टुवर्ड्स यू। भोले बाबा की कृपा से क्या नया आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या अट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर ऑलरेडी सुपर एक्साइटेड। कार्ड्स खुद निकल निकल के आ रहे हैं। ओ वाह, कई लोग मतलब बहुत सारे लोग की लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली। जी हाँ, आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है जो आप घर खरीदने वाले हो सकते हो, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली हो सकती है। और विद इन 4 मंथ्स आप लोग इनोग्रेशन भी करने वाले हो सकते हो अपने घर का। आप लोग का मास्टर ब्लास्टर प्लानिंग है कि इस ईयर एंडिंग में आप कोई एग्जैक्टली लैंड लेने वाले हो, प्रॉपर्टी लेने वाले हो। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन दिख रहा है। नंबर 4 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि 4 दिसंबर के आसपास किसी का बर्थडे हो और वो बर्थडे पे कुछ ना कुछ बड़ा या स्पेशल गिफ्ट परचेज कर सकता है खुद के लिए। आप इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को, खुद की फैमिली को कुछ मेजर गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हो। कोई ब्यूटीफुल सी रे ऑफ होप नजर आ रही है, कोई ब्यूटीफुल सा चार्म नजर आ रहा है लाइफ के अंदर। कोई पर्सन आ सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी क्लियरली बता रही है कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत पॉजिटिव है, जो बहुत अमेजिंग है, जो कि ओवरऑल हर तरीके से आपकी एनर्जीज को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके दे देगा। आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बना के देगा। प्लस वो नंबर भी शनि का है, तो शनि की कहीं ना कहीं यहाँ पे कृपा आ रही है और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो भी कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एविल की वजह से बहुत परेशान थे। बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है कोई नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी कहाँ पे, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक हो सकता है। जी हाँ, आपके रिश्तों में नेगेटिविटी हो सकता है, रिश्तों में थर्ड पार्टी हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक जा रही हो। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकता है वो आपको क्लैरिटी ना दे रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं सैक्रल चक्र के लेकर क्या एनर्जीज आ रही है और कब तक ये चीज़ हील होने वाली है। जी हाँ, देर इज लव एंड हार्मोनी। आपका सैक्रल चक्र डेफिनेटली इस नवंबर एंडिंग या दिसंबर स्टार्ट तक आपका कंप्लीटली हील हो जाएगा। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज बता दूंगी, वो कर लीजिएगा। आप अपने ज़ोडिएक साइन के साथ हमारे साथ अपना ज़ोडिएक साइन ब्रेसलेट बुक कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस जो कि आप बुक कर सकते हैं और उनके मैजिकल रिजल्ट देखिए। दिस ब्रेसलेट फॉर सेजिटेरियस, आप अपने लिए ब्रेसलेट पहन सकते हैं ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग, जो कि हेल्प करेगा आपकी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपकी बॉडी में मसल पेन है, तो आप मसल पेन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप वेट लॉस का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई मेजर हार्मनी आती हुई दिख रही है, रोका एंगेजमेंट सेरेमनी, आपके किसी अनएक्सपेक्टेड पार्टनर का कॉल भी आपको यहाँ मुझे आता हुआ दिख रहा है। वो पर्सन हो सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं फॉरेन रहते हों, ऐसा भी पर्सन का आपको कनेक्टिविटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन ग्लोरी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। हार्मनी, रोमांस, लव आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। साथ के साथ जितने भी लोग इमोशनली अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, जिन्हें ऐसा लगता था कि मतलब अब कुछ भी लाइफ में नहीं है, उनको कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग मिलने वाली है। उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस अब थोड़े कम होके इमोशनल डिसीजंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग को इमोशनल हीलिंग लगेगा। प्लस उन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है, हो सकता है ऐसा कोई पर्सन उन्हें मिले जो उनको मन की बातें शेयर कर सको आप, और हो सकता है वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे इन सब चीज़ों से निकालने के लिए। टॉक्सिसिटी जो है ना वो दूर जाती हुई मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। साथ के साथ जितने भी लोगों ने अब तक पेशेंस रखा था, जी हाँ, नंबर 14 यहाँ पे क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी लोग सब्र करके बैठे थे, सोचे थे कि अब कुछ चेंज आएगा, जी हाँ, अब उनके लिए सब्र का फल मिलने वाला है। आप में से ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जिनको उनके सब्र का फल मिलने वाला है। उनकी पेशेंस का जो ब्यूटीफुल ट्री है वो उगने वाला है। मतलब ट्री बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि इट्स बी लाइक ग्रोथ होने वाली है, समृद्धि आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे नज़र आ रही है। जिसका आपने इतने टाइम तक वेट किया था वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको कमिंग टाइम में मिलने ही वाली है। ठीक है, 11/11 की रीडिंग से रेजोनेट ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, वेटिंग गेम, आपने बहुत लंबा वेट किया। जी हाँ, अब आपका वेट ओवर होता हुआ दिख रहा है, आपका इंतजार खत्म होता हुआ दिख रहा है। आप एक साइक्लिक लूप में स्टक थे, अब वो पूरी तरीके से हील होता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज़ को जब 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 क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ जो वेटिंग लूप में आप स्टक थे ना, वहाँ से आपको लगा कि देर इज़ नो फ्यूचर, देर इज़ नथिंग। ओके, तो आपने उस एस्पेक्ट में क्या किया, अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और अपने आप को मूव ऑन करने की तरफ आगे बढ़ाया। लेकिन आप तब भी उससे नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि यूनिवर्स का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप उस चीज़ से निकल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बनी है, आप उसके सेपरेशन के लिए नहीं बने हो। ठीक है, क्या होता है कि चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन आपको डिसकनेक्टेड फील होगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आप मुझे गिव अप करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा।
बिकॉज आप पूरे टाइम ऐसा सोच रहे हो कि अब कुछ होगा, अब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अब कुछ बिग चेंजेस आएंगे, अब कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अब कुछ मैं चेंज कर पाऊंगा, लेकिन वो चेंज नहीं हो पा रहा। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग डाउन, थिंग्स आर गेटिंग कट डाउन, मतलब सब चीज़ें खत्म हो रही है, फिर मैं क्यों यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालूं। लेकिन नहीं, आपको तब भी यहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइसेस भी आती हुई दिख रही है। जी हाँ, हो सकता है आपके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है मुझे, जिसमें आपको वीज़ा लग सकता है, आपको कहीं ट्रैवल के बढ़िया योग बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है, जिसका आपको इंतजार था उसकी सक्सेस पूरी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आप कुछ स्काई डाइविंग या ऐसा कुछ फ्लाइंग वाला एनर्जी इसके अंदर भी मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स भी है जो आपके कम्युनिकेशन को भी दिखा रही है। एंड जो वाटर है वो वाटर फ्लो भी आपको पॉजिटिवली कैश फ्लो आपकी लाइफ में लाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली चूज योर डायरेक्शन वाइजली, क्योंकि मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हुई मुझे नजर आ रही है। कार्ड्स आर सुपर एक्साइटेड एंड दे आर, ओ माय गॉड, खुद से निकल के आ रहे हैं। दिस इज द पावरफुल कार्ड कि आपकी लाइफ में पावर आ रही है, विजडम आ रहा है। हो सकता है आप किसी पॉलिटिशियन वगैरह के लिए भी फाइट कर रहे हो, हो सकता है आप किसी ऐसी लोकेशन के लिए फाइट कर रहे हो जहां से जीत कर आपको वहां से इम्यूनिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, आपको एक पोजीशन मिलेगी, नेम फेम सक्सेस मिलेगा, जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। ये ओके ओके ओके, गॉट द रीडिंग कि भाई यहाँ पे जो ये वेट था, ये स्टक था, ये टॉक्सिसिटी थी, डेविलनेस था, वो इसीलिए था। ये चीज़ों का मेहनत करते करते जब आपने यहाँ पे डिससेटिस्फाई फील किया, डिसकनेक्टेड फील किया, जब आप यहाँ से सब कुछ छोड़ के जाते हुए मुझे नज़र आ रहे थे, वहीं यहाँ रीडिंग रेजोनेट हो रही है। और ये जो रे ऑफ होप आ रही है ना, ये भी इसीलिए आ रही कि आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली है, आपको बहुत बड़ी पावर मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अगेन नंबर 8 है, शनि का नंबर, जो कि आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने में बहुत बड़ी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर एनर्जीज है। दिस कार्ड गोइंग टू बी अ मैजिक 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 डिजास्ट्री मैजिक। अगर आप अपने ज़ोडिएक साइन का ब्रेसलेट पहनते हैं तो यू विल सी मोर पावरफुल। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी अपना ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। जैसे कि मैंने खुद ने नेम फेम सक्सेस के लिए फिरोज़ा पहन रखा है, तो आप खुद भी अपने क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। साथ ही में मैंने लेफ्ट हैंड में अपने पहन रखे हैं 7 चक्रा एंड धनयोग, एंड राइट हैंड में पहन रखा है वेट लॉस ब्रेसलेट, क्योंकि मैं वेट को लॉस करना चाहती हूँ एंड यहाँ वेल्थ को गेन करना चाहती हूँ। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि क्या आप गेन करना चाहते हो तो आपको कौन से हाथ में, नीचे किसी चीज़ को लूज़ करना है तो वो चीज़ें आप राइट हैंड में पहन सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पावर आती हुई दिख रही है, सक्सेस आती हुई दिख रही है। जल्दी से क्लेम कर लो इस एनर्जी को। कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल चीज़ें आप मुझे करते हुए नजर आ रहे हो। श्री राधे का और क्या मैसेज है आप लोग के लिए, चलिए चेक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखा, बहुत हार्ड टाइम निकाला अपनी चीज़ों के अंदर, बहुत मुश्किल से एक सिनेरियो के अंदर आप स्टक थे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उस सफ़र को आपने कैसे काटा है वो आप खुद जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें अब आपके पार्टनर या स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ होगी। आपके पार्टनर के इंट्यूटिव लेवल पे रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअल रीयूनियन नज़र आ रहा है। आप दोनों जो इतने टाइम सेपरेशन में थे, इस रिश्ते के अंदर कहीं ना कहीं आप दोनों की हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली दोनों के विचार मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपकी जिनसे रोका एंगेजमेंट सेरेमनी या मैरिज हो रही हो, वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत प्रमोट करे। और हो सकता है बहुत लोग कुछ अमेजिंग टेम्पल विजिट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, कोई बड़े मंदिर जाते हुए भी नज़र आ रहा है, जो बहुत ही एंशियंट हो सकता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों की सोच एक होने की वजह से आप दोनों के रिश्ते में वो पावर आती हुई दिख रही है, वो कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, वो क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। और चलिए देख लेते हैं, बस ये लास्ट 2 कार्ड देखेंगे एंड उसके बाद लास्टली हम चेक करेंगे आपका गाइडेंस। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जब हम लाइफ में पावर अचीव करते हैं तो कोई इजीली हमें वो पावर अचीव करने नहीं देता। देयर इज़ अ सो मैनी डिफेमर्स जो हमें डाउनफॉल फील कराना चाहते हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं, जो हमें नेगेटिव फील कराना चाहते हैं, जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपका थ्रॉट चक्रा अफेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चुप रहना है। जी हाँ, ऐसे डिफेमर्स को आपको कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है। जितना ज़्यादा रिएक्ट करोगे आपका थ्रॉट चक्रा जो है वो ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं पाओगे। इसीलिए ऐसे डिफेमर्स को कोई भी रिप्लाई नहीं करना है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देना है, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग जो कि आप यूनिवर्स के भी बियॉन्ड अचीव करना चाहते हो और वो आपको मिलेगी।
आप बने ही इन एनर्जीज के ऊपर हो एंड जस्ट सरेंडर योर सेल्फ प्लस स्टैंड आउट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आपकी लड़ाई है और आपको खुद को अपने लिए खड़ा होना होगा। कोई भी और आपके लिए आके नहीं खड़ा होगा, सब आपको ये कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई भी आपके साथ नहीं होगा। दे मे बी हिंट यू आउट लेकिन दे डोंट हेल्प यू आउट। ओके, तो डू टेक योर स्टैंड, बी ग्राउंडेड। ओके, ग्रेटफुल होना मत भूलना चीज़ों को लेकर, क्योंकि कई बार जब अकेले सब कुछ करते रहते हैं और जब इतनी बड़ी पावर हाथ लगती है तो मन में कहीं ना कहीं हमारे थोड़ा सा ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंसी आ ही जाती है कि भाई मैं कुछ हूँ, मेरे आगे कोई कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, आपको ग्रेटफुल रहना है यूनिवर्स के साथ, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा और आप अगर हर चीज़ की तरफ खुद को ईगो में ले आओगे तो वो जो चीज़ें आपके फेवर में जा रही है, जिसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे। कई बार कई चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि हम हमारे अकॉर्डिंग करें, कई बार यूनिवर्स बहुत कुछ हमारे अकॉर्डिंग करते हैं। बस जस्ट वेट एंड वॉच कि वो क्या मैजिकल हमारे लिए ला रहे हैं। चलिए लास्टली एक चेक कर लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपके लिए गाइडेंस। तो जो लव लाइफ के लिए देख रहे थे उनके लिए द लवर्स का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आप लोग एक होते हुए दिख रहे हो, रिकंसिलेशन दिख रहा है, अटैचमेंट दिख रहा है, हीलिंग दिख रहा है एंड जहाँ पे भी बात करो प्यार से बात कर लो, सारा काम आपके फेवर में बन जाएगा। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अगेन सेम गाइडेंस है कि डू नॉट रिस्पॉन्ड, डू नॉट रिप्लाई, क्योंकि लोगों के जलने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो जस्ट वर्क ऑन योर मर्करी। आपको बुद्ध की रेमेडी फॉलो करनी चाहिए। रेमेडी वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी मैं जनरली बता देती हूँ एक नॉर्मल सी रेमेडी आपको, जो कि आपको बहुत 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 पावरफुल रहने वाली है, जिसको आपको करना ही करना है। एवरी वेडनेसडे आपको जाके सिर्फ और सिर्फ एक पीला लड्डू और मूली का धागा गणपति बप्पा के चढ़ा के आ जाना है। दैट्स इट, दिस इज द वेरी 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 पावरफुल रेमेडी, जो करने मात्र से आपके लाइफ के कम्युनिकेशन इश्यूज हील हो जाएंगे एंड यू विल बी द मास्टर ब्लास्टर हीलर इन द लाइफ। तो वेरी गुड अचीवमेंट पर्सन आप होने वाले हो और सारी चीज़ें जो आप डिजर्व करते हो वो आपको अचीव भी हो रही है और होने वाली है। तो यूनिवर्स का बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए कि आपका शुक्र अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आपको अपने मरकरी पे थोड़ा सा काम करना है एंड आपको अपना क्रिस्टल वियर करना है। उसके बाद सी द मैजिकल रिजल्ट्स की व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स इन योर लाइफ। राधे राधे। मेरे साथ रीडिंग्स में बने रहिएगा, ऐसी रीडिंग्स में आपकी एवरी डे की लाती रहती हूँ, तो जल्दी से इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। राधे राधे।